कहते हैं कि इंसान जब जानवर बन जाता है तो जानवर से ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। हम आपसे ये बात क्यों कर रहे हैं? हम आपको आज इसलिए ये बात बता रहे हैं क्योंकि आज एक इंसान जानवर बनने की सारी हदों को पार कर चुका है। इंसानियत भूल करके आज उसने एक इतना बड़ा काम किया है जो मानवता के हर स्तर को शर्मसार करती है। सोच के देखिए कि पूजा का माहौल था, सारे गांव वाले उस पूजा में शामिल थे, लेकिन वहीं पे बैठा हुआ एक भेड़िया इस बात का इंतजार कर रहा था कि कब उसको मौका मिले और कब वो एक लड़की के इज्जत को तार तार कर दे। और आपको बताना चाहेंगे कि वो लड़की घर आती है खाना खाने के लिए, पानी पीने के लिए, और अचानक से उस जानवर को ये मौका मिल जाता है। वो उसको खींचते हुए अपने रूम में लेकर के जाता है। 2 घंटे तक लगातार उसके साथ ऐसी घटना होती है जो बताते हुए हमें शर्म महसूस हो रही है। आप सोचिए, 2 घंटे बाद वो लड़की किसी भी तरह, किसी भी हालत में अपने घर से बाहर निकलती है, बाहर निकल के अपने घर पहुंचती है। जब उसका मन इससे भी नहीं भरता तब वो उसके घर पहुंचता है, उसको ख़त्म कर देता है। बाद में उसका शव एक संदिग्ध अवस्था में प्राप्त होता है। हम आपको यहाँ पे जो जितने भी लोग मौजूद हैं, इस घर परिवार वाले, सबसे आपको सुनवाएंगे कि आखिर क्या घटना थी, कैसे हुई ये घटना, कब से चल रहा था ये षड्यंत्र, क्यों किया उसने ऐसा। चलिए आपको लेकर के चलते हैं घर वालों के पास और सुनवाते हैं इन्हीं लोगों से सारी बातें कि आखिर हुआ क्या था। देखिए, आपको दिखाना चाहेंगे, ये वही लड़का है, उस लड़की का ये भाई है। इसी ने सबसे पहले उसके शव को संदिग्ध अवस्था में अपने घर में मौजूद देखा था। आइए आपको दिखाना चाहते हैं कि देखिए ये वही कमरा है, देख लीजिए ये वही कमरा है। इसी कमरे में उस लड़की का शव प्राप्त। वो लड़की काफ़ी नॉर्मल अवस्था में थी, सुबह में घर में हंसी खुशी आराम से सारा काम कर रही थी। सब लोगों की खुशी में साथ साथ शामिल थी। पूजा में गई, वहां बैठ करके एंजॉय कर रही थी, पूजा देख रही थी, और अचानक से उसका जो शव है वो घर में संदिग्ध अवस्था में प्राप्त होता है। आइए आपको इस भाई से सुनवाते हैं क्योंकि यही है वो साक्ष्य, यही है वो गवाह जिसने सबसे पहले उस लड़की को देखा था। बेटा, आपकी दीदी को सबसे पहले आप ही देखे थे? क्यों, कहाँ पे देखे थे बेटा? एगो घर में आप कहाँ पे थे? कहाँ से आप आए जो देखे कि दीदी लटकी हुई है? नाते कावड़ी तो अच्छा, वहाँ पे जो पूजा जहाँ पे चल रहा था, जहाँ पे कार्यक्रम चल रहा था, वहीं पे आप लोग भी वहाँ खड़े होकर के कुछ देख रहे थे। फिर वहाँ से आए तो आपने देखा कि आपकी दीदी यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, थैंक। जाइए बेटा, जाइए। तो आपने देखा खाना खाने के लिए घर आता है और घर में एक संदिग्ध अवस्था में उसको बॉडी प्राप्त होती है। देखिए, यहाँ पे गांव के एक लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आपके समाज में इस तरह की घटना हुई है, बेटी को खत्म कर दिया जाता है, घर में घुस करके उसके साथ गलत काम किया जाता है, उसके साथ इस तरह की घटना होती है, सरेआम उसको अपने घर में खींच लिया जाता है, अपने घर में घुसाने के बाद 2 घंटे तक गलत काम किया जाता है, डर में आकर के लड़की को खत्म करके, और इस घटना को एक अलग मोड़ देने की कोशिश की जाती है कि लड़की ने खुद से ये घटना की है। क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो घर पे नहीं थे, हम लोग थे दूसरे जगह। क्या बताएंगे, हम अभी आए हैं तुरंत। तो और क्या बताएंगे, उसका मम्मी बहुत रो रही थे, मुझे बोला ऐसे वैसे बहुत बात बोले। उसको अपने घर में खींच लिया गया था सर, खींच करके 2 घंटा गलत काम किया गया था। तो हम तो घर पे नहीं थे, हम ये तो बात तो देखे नहीं है, लेकिन आप सुने हैं ये बात सब कुछ सुने हैं। क्या बोलता है यहाँ पे सारे लोगों से? क्या सुना है आपने? सारे लोग से यही सुना है, उसको नाच देखने के लिए गया था घर पे, उसके मम्मी नहीं था और कोई नहीं था। वो लड़की को बोला, रोड पे जा रहे थे, उसको धक्कल के 2 लड़का दबोच कर फिर उसको क्या बुस्खारी में डालकर 2 घंटे जो भी किया होगा, हम तो नहीं थे। गया उसको, फिर दूसरे आदमी आया, उसको जो लड़का आया उसको फिर लड़की अपना आप को ठीक कर लिए हैं। मतलब जिसने इस तरह की घटना की थी वही आता है, वही रस्सी का डोर को हटाता है, हाँ उस रस्सी के डोर को हटाता है और सबको ये बात बताता है कि इसने अपने आप इस तरह की घटना की है, अपने आप की उसी लड़के ने। और वो लड़का अभी फरार चल रहा है, फरार चल। सरकार क्या बोलता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सरकार क्या बचाएगा? घर का पड़ोसी का लोग ऐसे ही काम करता है तो बताओ सरकार क्या करेगा इसके बारे में? कोई कुछ नहीं किया जा रहा है बेटियों के लिए। बेटी स्कूल नहीं जा रहा है, डर से कोई बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, इसलिए नहीं जाता है कि कहीं मेरी बेटी को हम कहीं भेजेंगे और इस तरह की घटना ना हो जाए। हाँ, यही बात है, यही बात है। अब देखिए, ये छोटा सा एक और उनका छोटा भाई है, बेटा इधर आओ। आप देखिए, ये और एक छोटा भाई है उनका, और इतना छोटा भाई उसको मुखाग्नि दिया। आप सोचिए क्या इसका स्टेज है, क्या इसकी स्थिति है कि ये किसी को मुखाग्नि दे सके। बेटा, आपकी दीदी को कौन खत्म किया है? क्या नाम है उसका? आप जानते हैं? ना, नहीं जानते हैं। आपकी दीदी को आप देखे थे घर में? ना, नहीं देखे थे। कौन देखा था?
मेरा बड़का भाई। आपका बड़ा भाई देखा था? हाँ। अच्छा, क्या बोल रहा था घर में सब कोई? कैसे हुआ है ये घटना, आप जानते हैं बेटा? रोइए मत, रोइए मत दीदी, कोई बात नहीं बेटा, रोइए मत। आप जानते हैं कैसे हुआ है ये हाँ। सब? नहीं जानते? अच्छा कोई बात नहीं, आप जाइए जाइए। देखिए यहाँ पे गांव घर के बाकी बहुत सारे लोग मौजूद हैं, उनकी भाभी मौजूद है और साथ देखिए उनकी दीदी से, आपकी बड़ी दीदी से मिलवाते हैं। आप देखिए ये बच्चा यहाँ पे रोने लगा है, देखिए उनकी दीदी के क्या हालात हैं, ये भी यहाँ पे रो रही है। घर समाज परिवार का क्या हालत है आप अभी देख सकते हैं। इस स्थिति में है घर परिवार के लोग। सोचिए किसी के घर में सुबह में खुशी का माहौल था, सारे लोग हंसी खुशी सारा काम कर रहे थे, पूजा में शामिल होने के लिए पूरा गाँव समाज का परिवार गया हुआ था और अचानक से इस घर में मातम का माहौल आ जाता है। ये लोग घर आते हैं और देखते हैं कि इसकी बहन जो है एक संदिग्ध अवस्था में प्राप्त है। सोचिए एक बहुत अच्छी लड़की थी। कहा जाता है कभी कभी खूबसूरती इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। आपने सुना होगा कि अति रूप के कारण सीता का हरण हुआ। आज यहाँ पे भी यही घटना है। वो लड़की काफी खूबसूरत थी और उसकी खूबसूरती ने उसके साथ इतना बड़ा घटना कर दिया, इतना बड़ा घटना हुआ है उनके साथ। आइए उनकी दीदी से आपको बात करवाते हैं, क्या हुआ है। दीदी क्या बोलना चाहेंगे, कैसे आपकी बहन को खत्म किया गया है? हमें जी अपना ससुराल में, इधर आ जाइए ना, थोड़ा आगे आ जाइए, थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ हम अपना ससुराल में रहिए हाँ। अलिए तब पता चल रही है तो हमारे बहन के सब मिल के लड़का के रहे जे अहाँ के बहन के खत्म करने छै? सूरज कुमार। सूरज कुमार कहे छै कि कौन भूसखारी में लैक चल गेले। हाँ, उ जे की भेल रहे घटना? हाँ गेले प्रसाद चढ़ेलके रे मम्मी, हाँ। तो उ लेके गेले रहे तो कहलके की से भाभी लागते, हाँ। तो भाभी लागते ने तो कहलके की से देखलके तो दोनों लड़का लड़की को भूसखार में दे के ऊपर नीचा दोनों के दे दिलके, कहलके कि गलत काम करलके। मैंने आपकी बहन के साथ कुछ गलत काम किया जा रहा था। एक घर में जबरदस्ती उनको, आपकी जो भाभी लगेंगी वो उनको घर में जबरदस्ती घुसा देती है और वो लड़का उनके साथ गलत काम करता है। जब उसका मन नहीं भरता है और सोचता है कि ये लड़की किसी को कुछ बोल देगी तो आकर के घर में उसको खत्म कर दिया जाता है। यही हुआ है? हाँ यही। वो लड़का का क्या नाम है जो ऐसा सूरज किया है? कुमार। और आपकी भाभी का क्या नाम है? उसको रखा देवी। रेखा देवी। ठीक, यही हुआ था दादी, यह घटना मिल रहा है। हाँ सर। आप देख सकते हैं। आप अगर इन लोगों की बातों को नहीं समझ रहे हैं तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये बताना ये चाहते हैं कि एक षड्यंत्र के तहत इनकी बहन को जबरदस्ती एक रूम में बंद किया जाता है, उनके साथ कुछ गलत काम किया जाता है। आप समझ सकते हैं वो गलत काम क्या रहा होगा। उसके बाद उसको ये डर लगता है कि ये लड़की सबके सामने अपना मुंह खोल देगी। इस डर में आकर के वापस उसके घर जाता है। क्योंकि गाँव में कोई लोग मौजूद नहीं हो रहते हैं, अकेली रहती है वो लड़की। मौजूद इसलिए नहीं रहते हैं क्योंकि एक कार्यक्रम चल रहा था, सारे गांव के लोग उस कार्यक्रम में सम्मिलित थे और अकेला पाकर के उस लड़की को खत्म कर दिया जाता है। बाद में इस घटना को एक ऐसा बनाया जाता है जिससे उस लड़की ने अपने आप को खुद से खत्म कर लिया। देखिए उनकी भाभी यहाँ पे मौजूद है, उनसे बात करवाते हैं आपको। आइए भाभी, इधर आइए, आइए यहाँ आइए, आइए और आगे ना, और आगे। हाँ देखिए ये भाभी हैं उनकी, इनसे पूछते हैं। क्या भाभी क्या हुआ था घटना? की भेलै ओकरा जहे उड़ावा उड़ेलकै ने, जे खिलाफ केलकै वह अयलै जे ओकर मम्मी टीकाकरण में गेलै, अयलै साँझ के जब पूछलकै जे हमर बेटी कहाँ छै बेटी, तो ओकर भाय अयलै छोटका हेरे लागलै तो कहलकै के मम्मी घर में छौ, तो जहे लोग लटकेलकै रहे वह लोग दौड़ के अयलै। अपने से काम करी लेने छे, ई जे घटना भेल छै अपने से हाँ करने छे। अपने से करने छै। जबकि घटना के मम्मी भी रहे, जे भी उ खिलाफ ओकरा धकेल के भुसकार में कदलकै रहे वो भी रहे। उ सब अखन कहाँ छै? उ सब भाग गेल छै? सब भाग गेलै, नहीं छै घर पर कोई अखन नहीं छै। डर से कि पुलिस का कंप्लेन, अहाँ सब कंप्लेन करने छियै थाना में? हाँ, आवेदन देने छियै? अब उ सब नहीं करने छै। अभी कल में जे अथी कहिने अहाँ के बहिन के कहिने भूसखार में घुसाय देने रहे? गले रहे अथी देले प्रसादी, प्रसादी जे दे के घुरले। हाँ ओने से लड़का मोबाइल लेना के बजेने जाय रहे, रोशनी बारने जाय रहे। बोले अब दुआटा अब तक रहले कि भेले, ओते कनिटा अन्हार रहे। अच्छा। त दुआ गिर गेले, गिरले त एने से जे विभास नाम के लड़का छै ओकरा में एकरा में चले रहे। अच्छा। वो कहलके कि भाभी है तोरा घर में भूसकार में चोर घुसला। अच्छा। ई गले ने से दुआ सोस पुतो दुआ के डेन पकड़ के भूसकार में धकेल दलके। अच्छा। सुताल के लोग कहलके की से चल अथी आ तोरा मम्मी के एकरा ओकरा कह छै, कहलके की चल कहिया। एकरा बैठा लेलके घोड़ा लंग की कहाँ के समझा देलके। ने लड़की के मम्मी के कहलके ने लड़का के माँ के कहल, ककरो ने बतेलके। ई तीने आदमी विचार लेलके। आ एकर मम्मी ने एकरा मम्मी के पता नहीं, हमरा ककरो घर में परिवार में पता। यह तीनोटा विचार के सब के जल दल कटजम देखेले। तो आप समझ सकते हैं एक लड़की का शव प्राप्त होता है संदिग्ध अवस्था में, लेकिन उसके शव पे
वो निशान नहीं मौजूद होता है जिससे ये घटना प्रूफ हो सके कि उसने खुद से इस तरह का कोई काम किया। आप समझ सकते हैं, जरूर उसके साथ पहले कुछ करके उसको ला करके फिर यहाँ पे ये दिखाने के लिए कि उसने खुद को अपने आप से खत्म किया है और यहाँ पे ला करके उसको टांग दिया जाता है। और आपको बताना चाहेंगे कि वो लड़की काफ़ी खूबसूरत थी, वापस आ रही थी, प्रसाद देने के लिए किसी के घर गई हुई थी। आप सोचिए, कोई किसी के घर प्रसाद देने जाता है, उसके साथ ज़बरदस्ती होती है, गलत काम किया जाता है, फिर उसको ख़त्म कर दिया जाता है और घटना को इस तरह का बनाया जाता है जिससे उसने खुद से किया, पर उसके गले पे किसी भी तरह का कोई भी निशान प्राप्त नहीं होता। आप सोच सकते हैं आज समाज में लोग कैसे किसी पे भरोसा करें। और आपको बताना चाहेंगे, जिस लड़के ने ये काम किया है उसका घर जस्ट इसके बगल में है। आप सोचिए, लोग बगल वालों से अब कैसे बच करके रहेंगे, कैसे सावधान रहेंगे, किस पे भरोसा किया जाए। रिलेशन वाले लोग हैं, गांव परिवार में आप जानते हैं कि अगल बगल के सारे लोग एक दूसरे के कुछ ना कुछ लगते हैं, चाचा भतीजा सब एक दूसरे का होता है। और उसके बाद अपने ही परिवार के किसी लोगों ने इस तरह की घटना की है, गंदा काम करना, लड़की को ख़त्म कर देना। आप सोचिए, ये कहाँ की इंसानियत है। आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय के बारे में, आप जरूर बताइएगा। इस घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय को जरूर रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले केस के साथ, तब तक के लिए आपसे अलविदा लेंगे। जय हिंद, जय भारत।